ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से 2 थी कद्रु और विनता। दोनों बहनें थीं, लेकिन वे अक्सर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती थीं। एक दिन ऋषि ने कहा कि वह उन्हें एक एक वरदान देंगे। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली नाग बच्चे मांगे। विनता ने 2 बच्चे मांगे जो कद्रु के 1000 बच्चे से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। ऋषि ने दोनों को वरदान दे दिए। उन्होंने कद्रु को 1000 अंडे और विनीता को 2 अंडे दिए और उनसे ये भी कहा कि अंडों को अच्छी तरह से देखभाल करे और समय आने पर ही फोड़े। समय से पहले अंडों को फोड़ने से उसके दुष्परिणाम भी भोगने होंगे। उसके बाद वे तपस्या करने वन में चले गए। 500 साल बाद कद्रु के अंडों से 1000 सांप निकले। विनीता, जिसके अंडों से अभी तक बच्चे नहीं निकले थे, उसे अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। अब और इंतजार न कर पाने की वजह से विनीता ने अपने बच्चे के पाने की उम्मीद में एक अंडा तोड़ दिया। एक अंधेरे शरीर के साथ एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। उसमें से एक बच्चा निकला। क्रोधित बच्चे ने अपनी माता को उसकी अधीरता के लिए शाप दिया। बच्चे ने अपनी माता से कहा कि वो एक दिन इस कार्य के लिए गुलाम बन जाएगी। चूंकि शाप देने वाला एक पुत्र था, अतः उसे अपनी माता पर दया आ गई। उसने अपनी माता को राहत देते हुए कहा, माता, यदि आप दूसरे अंडे की अच्छे से देखभाल करोगी तो उसमें से निकलने वाला बच्चा आपको गुलामी और शाप दोनों से मुक्त कर देगा। वह क्रोधित बच्चा फिर आकाश में उड़ गया और अरुण बन गया, जो सूर्य का सारथी था। दूसरी ओर कद्रु अपने बच्चों से खुश थी, लेकिन वह और अधिक चाहती थी। वह अपनी बहन को और अपमानित करना चाहती थी। एक दिन जब वह और वनीता साथ थे, तो उसने एक दिव्य घोड़े उच्च श्रवा की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो, उसकी पूंछ तो काली है। वनीता ने कहा कि उसकी पूंछ सफ़ेद है। उन्होंने शर्त लगाई कि जो भी गलत होगा वह दूसरे का गुलाम बन जाएगा। कद्रु ने अपने नाग बच्चों से घोड़े की पूंछ के चारों ओर लिपटने के लिए कहा ताकि उसका रंग बदल जाए, लेकिन सांपों ने मना कर दिया। क्रोधित माता कद्रु ने अपने ही नागपुत्रों को श्राप दिया कि एक दिन वे सभी सर्प यज्ञ में जलकर मर जाएंगे। उसके क्रोध से भयभीत होकर सांपों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें उनकी माता ने करने के लिए कहा था। जब विनीता ने उच्च श्रवा को काली पूंछ के साथ देखा तो उसे अपनी बहन की दासी बनना पड़ा। इस तरह कद्रु ने छल से शर्त जीत ली थी और विनीता पे राज करने लगी थी। वह अक्सर वनीता के कंधों पर बैठती और अपनी बहन से उसे अलग अलग जगहों पे ले जाने के लिए कहती। विनीता अपनी बहन के कहे अनुसार उसके सभी छोटे मोटे काम विनम्रता से करती। गरुड़ का जन्म विनीता के गुलाम बनने के कई 100 साल बाद हुआ था। गुलामी के दौरान अपनी कठिनाइयों और परेशानियों के दौरान विनीता ने उस अंडे की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जिसमें गरुड़ पल रहा था। जब अंडा आखिरकार फूटा तो उसमें से एक शानदार पक्षी निकला। वह शानदार था, सूरज की तरह चमक रहा था। गरुड़ कुलीन, शक्तिशाली, मजबूत और ईमानदार थे। चूंकि उनकी माँ विनीता गुलाम थी, इसीलिए वह उसे कद्रु से आदेश लेते हुए देखकर बड़ा हुआ था। नतीजन उसने भी वही किया जो कद्रु के नाग बच्चों ने उसे करने के लिए कहा था। उसने नागों को अपनी पीठ पर उठा लिया और उनके आदेशानुसार उन्हें अलग अलग द्वीपों पर लेकर उड़ चला।
एक दिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह और उसकी माता सांपों की आज्ञा का पालन क्यों कर रहे हैं। जब यह बात गरुड़ ने अपनी माता से पूछा तो वनिता ने अपनी शर्त हारने की बात गरुड़ को बताई। गरुड़ सांप के पास गया और उनसे पूछा कि वह खुद को और अपनी माता को गुलामी से मुक्त करने के लिए क्या कर सकता है। सांपों ने कहा कि अगर वह स्वर्ग से अमृत लाकर दे दे तो वे गरुड़ और उसकी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ सहमत हो गया। अपने पिता से सलाह लेकर गरुड़ आखिरकार स्वर्ग चले गए। देवताओं और इंद्र ने खुद इस राजसी पक्षी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद हुए युद्ध में गरुड़ ने देवताओं को हरा दिया और अमृत को सुरक्षित स्थान से चुराकर उस द्वीप की ओर बढ़ गए जहां नाग रहते थे। इसके बाद गरुड़ और इंद्र के बीच हुई बातचीत में वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। गरुड़ ने बताया कि उसने अमृत क्यों चुराया था। इंद्र ने गरुड़ को समझाया कि नाग अमृत का दुरुपयोग करेंगे। उन्होंने नागों से मुक्ति पाने के लिए एक योजना बनाई ताकि नाग अमृत को अपने कब्जे में न ले सके। गरुड़ अमृत का घड़ा लेकर द्वीप पर गए और नागों को पिलाया। उन्होंने अमृत को कुश घास पर रखा और नागों से कहा कि उन्हें स्नान करना होगा। नागों ने सहमति जताई और गरुड़ की माँ विनीता को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने तुरंत अपनी माँ से कहा कि वह उनकी पीठ पर बैठे और उड़ गए। जब सांप स्नान करने गए तो इंद्र ने अमृत का घड़ा लिया और वापस स्वर्ग की ओर चले गए। इस प्रकार गरुड़ स्वयं और अपनी माँ को दास्तां से मुक्त कराने में सफल रहे। दोस्तों, गरुड़ और उनकी माता वनिता की ये कथा आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि वीडियो की सारी अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।